देखिए, पिछला एक साल यकीनन बहुत ज़्यादा कठिन था और पिछले एक साल में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घर में घटी हैं, वो उससे ज़रूर कठिनाइयाँ बढ़ी, परेशानियाँ बढ़ी, बट बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये नई शुरुआत है। हाँ, बस एक चीज़ है, पापा की याद बहुत आती है, उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये वो दिन होते थे जब वो एकदम साए की तरह साथ होते थे। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, परिवार में मेरा, मेरी सिस्टर का, उनके बच्चों का, मेरी मदर का, किसी का भी जन्मदिन हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, ये चीज़ मैंने उनसे ज़रूर सीखी थी। कितने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने परिवार के लिए हमेशा समय निकाला। तभी मैंने उनका 2 साल पुराना एक वीडियो भी आज मैंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग भी वो गा रहे हैं उसमें। वही बस अब उनकी यादें मेरे साथ हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें कि ये जो भी परिस्थितियाँ हैं उससे मैं लड़ पाऊँ। और जैसा आपने बात कही दोनों सीटों पर चुनाव की, पूरा विश्वास है। देखिए भाई, मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की। मेरी कोशिश में कमी तब रहती जब मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करता, या मैं सिर्फ सीटें जीतने के लिए किसी के सामने नतमस्तक हो जाता, या मैं गलत शक्तियों का, गलत ताकतों का साथ दे देता, समझौता कर लेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए। ये मैंने ना पहले कभी किया, ना मेरे नेता ने किया, ना मैं भविष्य में कभी करूँगा। मैंने एक ईमानदार कोशिश की, दोनों सीटों पर अकेले रणभूमि में उतरा हूँ। कम से कम मुझे खुशी इस बात की है कि चिराग पासवान में अकेले में इतनी हिम्मत तो है अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, कि वो अकेले चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने साल होने के बाद भी अकेले लड़कर दिखा दें। अगर उनमें अगर है हिम्मत, और अगर वो इतना ही अपने विकास के कार्यों पर अगर वो विश्वास रखते हैं, तो एक चुनाव कम से कम अकेले लड़कर दिखा दें। पर मैंने ना सिर्फ अकेले लड़ा, बल्कि मेरा विश्वास भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता का समर्थन भी मिलेगा। परिणाम वो जीत को लेकर 2020 के चुनाव में भी पूरी तरीके से आश्वस्त है, पर तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गया। चुनाव के बाद दोनों सीटें काफी अहम हैं, और अगर परिणाम जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पूरी तरह से उनके पक्ष में है, चिराग खुद आश्वस्त है कि एक बड़ी भारी भीड़ थी दोनों ही चुनाव में, ऐसे में अगर परिणाम इस तरह के होते हैं तो चिराग का राजनीतिक भविष्य क्या लग रहा है बिहार का? चिराग भाई देखिए, राजनीतिक भविष्य में उसकी चिंता अगर मैं करता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत से समझौते करके राजनीति में आगे बढ़ता। मैं राजनीतिक भविष्य अपने नहीं, बिहार के भविष्य, बिहारियों के भविष्य की मेरी प्राथमिकता है। उनका भविष्य मेरी सोच में प्राथमिकता रखता है। उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाऊं, उसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं रण क्षेत्रों में उतरा हूँ। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, जैसे ही ये दोनों उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड हारेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार गिरना तय है। और ये बात आज की तारीख में बिहार की जनता भी जानती है कि बिहार की जीत, बिहारियों की जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हार में है। और इसीलिए पिछली बार भी उन्होंने उनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हराया था। ये दोनों प्रत्याशी भी उनके चुनाव में। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। भाई मैं सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे अनगिनत ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप लोग भी जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे भी जो कमेंट्स आते हैं, मुझे अनगिनत शुभकामनाएं, बधाइयाँ मिली। आशीर्वाद यात्रा का मेरा लक्ष्य भी यही था कि लोगों का आशीर्वाद मिले, और जब इतनी भरपूर संख्या में मिल रहा है तो खुशी तो होती है। एक निजी सवाल है, चिराग पासवान अब ठीक है, युवा है, आगे बढ़ रहे हैं, कब तक विवाह? नहीं भाई, नहीं, ये वाला सवाल आज के